बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओपन ईयर में लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुतालिक जो हैं उनमें से वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स में विटामिन सी और बी कम्प्लेक्स आते हैं। बी कम्प्लेक्स का तो एक पूरा ग्रुप है, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, पायरोडॉक्सिन B6, साइनोकोबालामीन B12, पेंटोथेनिक एसिड, पैराअमीनो बेंजोइक एसिड, एनोसिटोल और दूसरे अक़साम है इसके। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं विटामिन सी को। विटामिन सी के हम सोर्सेज डिस्कस करेंगे, विटामिन सी के हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे, डिफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कस करेंगे और जिन फैक्टर्स से ये इफ़ेक्ट होता है उनको डिस्कस करेंगे और इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है उन पर बात होगी। तो जो विटामिन सी है इनका मेन सोर्स जो है वो फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह में ये पाए जाते हैं और जो इसके रिचेस्ट सोर्सेज में से आते हैं तो वो है सिट्रस फ्रूट्स। अगर बंदा दिन में एक टमाटर खा ले तो उनके विटामिन सी की जो ज़रूरत है दिन भर की वो पूरी हो सकती है, मतलब इनकी ज़रूरत आसानी से पूरी हो सकती है। विटामिन सी ये वाइट क्रिस्टलाइन होता है और इनके जो फंक्शंस हैं तो इनके फंक्शंस कुछ इस तरह है कि ये ब्लीडिंग ऑफ गम्स उसको कंट्रोल करता है, यानी ये एंटी स्कर्वी है। स्कर्वी वो डिजीज़ है कि जिसमें से गम्स से ब्लीडिंग होती है, तो ये एंटी स्कर्वी है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स को ये कंट्रोल करता है, ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करता है, बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है और विटामिन ई की तरह विटामिन सी भी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद देती है। अब जब आयरन एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो रही होती है तो ऑक्सीजन लंग्स से तमाम जिस्म को हार्ट के थ्रू सप्लाई होती है। असल में जो आयरन है वो हेमोग्लोबिन का एक बुनियादी जुज़ है और आयरन ही ऑक्सीजन को तमाम जिस्म में सर्कुलेट करने के लिए या पहुंचाने के लिए ज़िम्मेदार है या बुनियादी रोल उसका अदा होता है। इसके अलावा ये ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी दरकार है और फॉर्मेशन ऑफ ऑल टिश्यूज़, अगर जिस्म में जो टिश्यूज़ बन रहे हैं तो तमाम टिश्यूज़ के बनने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए भी, ग्रोथ मेंटेनेंस के लिए भी, एंटी स्कर्वी और टिश्यू फॉर्मेशन के लिए भी ये दरकार होते हैं। ये अगर हो तो हीलिंग ऑफ वुंड्स जो है यानी ज़ख़म आसानी से भर जाते हैं। इसके मुतालिक एक वाक़या या एक पूरा क़िस्सा है कि जब हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन क़ासिम की ज़ेर निगरानी अपनी अफ़वाज भेजी थी तो उनमें से उनको ये ब्लीडिंग ऑफ गम्स वाला मसला हो गया था। तो हज्जाज बिन यूसुफ को जब ये बात रिपोर्ट की गई तो उन्होंने वहाँ से सिरके को रुई के साथ इस तरह मिक्स किया कि इसको रुई को इसमें भिगो दिया। उन्होंने सिरके को जज़ब कर दिया और फिर उसको खुश्क करके सब कॉन्टिनेंट को भेज दिया और यहाँ पे हिदायत उनको ये दी कि इनको फिर से पानी में हल किया जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए ताकि इस बीमारी पे काबू पाया जा सके। अब इनके डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो जो इनके फंक्शंस है अगर उसको देखें, यानी बोन टीथ फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होगी अगर तो ये डिफिशिएंट हो, अगर तो ये डिफिशिएंट हो तो आयरन की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी, अगर तो ये डिफिशिएंट हो तो टिश्यू फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो सकती और अगर ये बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में ना ली जाए तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स या स्कर्वी जो बीमारी है इससे वो हो सकती है। आयरन एब्जॉर्प्शन की भी कमी आ सकती है जो
एनीमिया की तरफ फिर लेके जाती है। तो उन सारे मसाइल से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब इनकी सेंसिटिविटी या जो फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं उसको हम देखते हैं। तो उसमें से हम देखते हैं कि लाइट, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर्स इसको इफ़ेक्ट करते हैं। लाइट को कंट्रोल करने के लिए इसको डार्क में रखा जाएगा, ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाएगा, और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इसको कूल प्लेसेस में रखा जाएगा ताकि इस विटामिन की लैसेस ना हो। अगर इस सिलसिले में कोई सवाल हो आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको इत्मीनान बख्श जवाब दे सकूं। थैंक यू।